हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज हम अनुनासिक आरंभ कर रहे हैं। अनुस्वार हमने पढ़ लिया था। अनुनासिक बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। अनुनासिक वैसे तो दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु तथा नासिका। ठीक है, अनु और नासिका से। अब अनुनासिक होता क्या है, किस तरह से जो ध्वनि है वो हम अनुनासिक का जब हम उच्चारण करते हैं तो निकलती है। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप, अनुनासिक के उच्चारण में, इसकी परिभाषा भी कह सकते हैं आप, अनुनासिक अनुनासिक के उच्चारण में अनुनासिक के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार को छूकर निकलती है। नासिका द्वार को छूकर निकलती है। अर्थात अनुनासिक की जो अनुनासिक की ध्वनि नाक और मुख दोनों के नाक और मुख दोनों के साथ साथ निकलती हैं। और इसे लिखते समय हम क्या प्रयोग करते हैं? शिरोरेखा के ऊपर। इसे लिखते समय हम शिरोरेखा के ऊपर किस तरह का बिंदु लगाते हैं? चंद्र बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है। अनुनासिक को चंद्र बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है। तो ये था आपका अनुनासिक किस का चिन्ह क्या होता है और किस तरह अनुनासिक दर्शाया जाता है। अब अनुनासिक से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। देखिए आप, अनुनासिक की जगह, अब इसके लिए उदाहरण देखिए पहले, जैसे उदाहरण भी दे सकते हैं इसके। चंद्रबिंदु कहाँ प्रयोग होता है? जैसे पांव, गांव, यहां चंद्रबिंदु शब्द प्रयोग हो रहे हैं, गांव। ठीक है, अब देखिए इस अनुनासिक से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। अनुनासिक की जगह अनुस्वार और अनुस्वार की जगह अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। ठीक है, अब ये देखिए आप, कितनी महत्वपूर्ण बात है भी। अनुनासिक की जगह अगर हम अनुस्वार
का प्रयोग करते हैं तो परिवर्तन आ जाता है अर्थ में। और क्या है, अनुस्वार की जगह अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप एक उदाहरण देखिए, अब ये हर्ष शब्द है, ये हर्ष शब्द है, एक हंस शब्द है, दोनों हैं। अब एक पर अनुनासिक लगा हुआ है और एक पर अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। एक पर अनुनासिक लगा हुआ है और एक पर अनुस्वार लगा हुआ है। अब दोनों के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। कितना, ये देखिए, एक हर्ष यानी हंसने की प्रक्रिया, और दूसरा हंस दिया हुआ है, ये क्या है, एक पक्षी के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। कितना परिवर्तन आ गया। इसी तरह बहुत से शब्द हैं जिनमें क्या है, भी अनुस्वार और अनुनासिक में क्या है, बहुत परिवर्तन आ जाता है जब दोनों का प्रयोग करते हैं तो। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अनुनासिक से संबंधित, वो आप लिखिए, वो आप ध्यान से समझिए। भी अनुनासिक का प्रयोग क्या है, कई बार हम जो चंद्र बिंदु है उसका प्रयोग हम बिंदु रूप में यानी अनुस्वार की तरह ही करते हैं, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण नियम है, ये देखिए आप। भी अनुनासिक का प्रयोग बिंदु रूप में कब करते हैं, अब देखिए कब करते हैं, जब शिरोरेखा यानी जो प्रत्येक वर्ण के ऊपर हम या शब्द लिखते समय जो ऊपर लगाते हैं, शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा, स्वर आपको पता है हिंदी में 11 स्वर हैं, ए आ ई उ, ठीक है, वो स्वर हैं सभी। स्वर की मात्रा लगी हो तो अनुनासिक का प्रयोग बिंदु रूप में अर्थात अनुस्वार के समान नहीं किया जाता, अनुस्वार के समान ही किया जाता है, ठीक है। अब कई बार क्या है, स्वर की अगर मात्रा लगी हुई हो, जैसे ई की मात्रा, ई की मात्रा, ठीक है, ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, इस तरह अगर मात्राएं लगी हो तो क्या है, अनुनासिक का जो प्रयोग है वो क्या है, बिंदु रूप में अर्थात अनुस्वार के समान ही किया जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे कुछ मैं शब्द लिख रहा हूं, वर्ण लिख रहा हूं, है कहीं गोंद भौंकना और मैं। अब देखिए, अब इनमें कहाँ कहाँ स्वर प्रयुक्त हुआ है। जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो आपको पता चलेगा भी कहाँ जो स्वर की मात्रा है उसका प्रयोग हुआ है। जैसे हम है का देखते हैं, तो इसमें क्या है, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो है प्लस ऐ की मात्रा, ठीक है। इसी तरह देखिए, जैसे मैं का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या है, अब वैसे तो क्या है, यहां अनुनासिक की जगह अनुस्वार प्रयोग हो रहा है। क्यों प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हम ये नियम है भी कई जगह क्या है, जब स्वर की मात्रा जब लगी हुई होती है तो वहां हम अनुनासिक का प्रयोग बिंदु रूप में अर्थात अनुस्वार के रूप में ही प्रयोग करते हैं, और वो क्या है इन शब्दों में यहाँ हो रहा है। इसी तरह आप देखिए गोंद, अब गोंद का वर्ण विच्छेद करेंगे तो गे ओ और दे और ए,
अब यहाँ स्वर की मात्रा है, यहाँ स्वर की मात्रा है, यहाँ स्वर की मात्रा है। तो ये उदाहरण समझने के लिए बहुत है। आप इस तरह मोकरा का देखिए, अगर आप देखना चाहें तो भय प्लस में औ की मात्रा, कै प्लस में ए, ने और आ। ठीक है, अब यहाँ भी क्या है, स्वर की मात्रा का प्रयोग है और इसलिए यह क्या है, अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब आपको एक दो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। आगे देखिए आप। अब देखिए कितना परिवर्तन होता है कोई शब्द में जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द देखिए, जैसे एक तो अनुनासिक स्वर रहित शब्द हैं, अनुनासिक के बिना शब्द हैं, और एक अनुनासिक स्वर सहित शब्द हैं। दोनों में अंतर देखिए। जैसे एक तो लिखेंगे हम दाता, अगर लिखेंगे तो दाता यहाँ क्या होता है, ईश्वर होता है अगर सीधा लिखें तो। वहीं अगर हम दांता लिखें तो क्या है, यानी दांत सा नुकीला शिरा होता है, उसको हम दांता बोलते हैं। इसी तरह जैसे सास लिखें तो सास क्या है, क्या होता है, सास पत्नी की माता होती है। ठीक है, और अगर सांस लिखें तो क्या है, हम सांस श्वास के लिए प्रयोग करते हैं। तो कितना अंतर है अनुनासिक स्वर रहित शब्द में और अनुनासिक स्वर सहित शब्द में। इसके अतिरिक्त आप कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखिए आप। ठीक है, यानी यहां एक बात स्पष्ट हो जाती है भी, अनुनासिक के लिए क्या है भी, जो दो ध्वनियां हैं, दो बिंदु हैं, दो चिन्ह हैं, सॉरी, वो निर्मित किए गए हैं। जैसे आपको बताया था उदाहरण स्वरूप भी, किस तरह अनुनासिक क्या है कई बार अनुस्वार के रूप में भी दर्शाया जाता है। तो क्या है भी, हम ये लिख सकते हैं भी, स्वरों की मात्राओं के चिन्हों के साथ साथ अनुनासिक स्वर ध्वनियों के चिन्हों की आवश्यकता को देखते हुए, स्वर ध्वनियों के चिन्हों की आवश्यकता को देखते हुए इसके लिए बिंदु और चंद्र बिंदु दोनों चिन्ह निर्मित किए गए हैं। ये बात हमने आपको बता दी है, किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात और है, इन दोनों के प्रयोग संबंधी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, यानी अनुस्वार और अनुनासिक, ये जो अनुस्वारक वो कहाँ आएगा और ये जो चंद्र बिंदु है वो कहाँ आएगा, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो नियम है वो निर्धारित किए गए हैं। उनके अनुसार, इन नियमों के अनुसार जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर, जिन स्वरों की, जो हमारे स्वर होते हैं ए आई, जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, मात्रा चिन्ह नहीं होता और खालिस्तान रहता है,
यानी वो वर्ण क्या है उसके ऊपर कुछ नहीं होता और मात्रा चिन्ह नहीं होता और खालिस्तान रहता है। कुछ ऐसे 3-4 जो वर्ण हैं खालिस्तान रहता है, यानी कोई मात्रा नहीं आती। 3-4 ऐसे स्वर हैं, खालिस्तान रहता है। वहां पर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। वहां पर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ए है, इसके ऊपर किसी तरह की मात्रा नहीं रहती। आ है, इसके ऊपर किसी तरह की मात्रा नहीं रहती। इसी तरह ऊ है और इसी तरह औ है। ठीक है, तो इनके ऊपर चंद्रबिंदु, इसका उदाहरण देखिए। जैसे अखियां लिखेंगे हम, तो जहां पर क्या है भी कोई मात्रा नहीं आ रही, वहां पर चंद्रबिंदु का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह हम आ से संबंधित आंसू लिखेंगे, तो भी यहाँ क्या है, आ के ऊपर किसी तरह का ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो वहां पर आंसू शब्द प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो चंद्रबिंदु है वो प्रयोग करेंगे। उससे संबंधित देखिए आप, जैसे उंगली लिखेंगे, अब यहाँ भी कोई मात्रा नहीं है इसके ऊपर, तो हम क्या है चंद्रबिंदु शब्द प्रयोग करेंगे। बड़ा ऊ से संबंधित देखिए, जैसे ऊंट लिखेंगे, इसके ऊपर भी क्या है भी कोई मात्रा नहीं है, तो वहां हम चंद्रबिंदु शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अब ये तो थे बिना मात्राओं के। अब इसी तरह एक नियम और है भी, स्वरों की मात्रा के जिन स्वरों के ऊपर मात्रा चिन्ह मौजूद रहता है, वहां पर क्या है अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। यानी बिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मात्राओं वाले जिनके ऊपर मात्राएं लगती हैं, ई, ई, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये मात्राओं वाले शब्द हैं। अब इनकी मात्राएं आपको पता ही है। ओ की मात्रा और ओ की मात्रा। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे सिंचाई। अब यहाँ क्या है ये देखिए, अब इसकी छोटा ई है, तो इसके क्या है ऊपर मात्रा है, तो यहाँ हम क्या है अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह ई से संबंधित देखिए, जैसे नींद है, अब यहाँ क्या है ई की मात्रा है, तो यहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, अनुनासिक का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी जिनमें क्या है मात्राएं ऊपर आती हैं, वहां पर हम अनुनासिक की जगह अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। इसका एक एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे ऐसे संबंधित उदाहरण लिखेंगे तो पेच, और इससे संबंधित उदाहरण देखिए जैसे बैंगन, और उससे संबंधित उदाहरण देखिए जैसे गोंद, और उससे संबंधित देखिए जैसे चौंकना। तो इस तरह जो अनुनासिक है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे अनुनासिक से संबंधित नियम। आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। होमवर्क के लिए आपको एक अभ्यास तालिका है, वो आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी, और ये नियम आपको अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। इट्स ओके।